हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं जी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਇਨਸਾਈਡਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਥਰਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ पोटेंशियल वाला, ठीक है, जिस अपने इलैक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड जिन्ने भी टॉपिक ने वो होंगे वो करने होंगे। एंड कर्ल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस एंड उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रहनगियां, सारे टॉपिक इस डिस्कस करांगे जी। अज की वीडियो में शुरू तो लैके लास्ट तक जो देखना जी बहुत इंटरेस्टिंग होएगी एंड इन्फॉर्मेटिव होएगी, क्योंकि जिन्ने भी टॉपिक होंगे थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर जो 2017 एंड 15 वाले ने उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉपिक पूछे गए हैं। करल वाले थोनों जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर वाली वीडियोज़ कीतियां ने तुसीं प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उत्थे जाके क्वेश्चन ने काफ़ी सारे जो कि कर्ल एंड डाइवर्जेंस के उपर हैं, जो कि इस टॉपिक के विच आउणगे। सारे ही फार्मूले आपां देखांगे, कर्ल एंड डाइवर्जेंस के, उस तो बाद पोटेंशियल के जिन्ने भी फार्मूले होंगे, ठीक है, रिलेशन होएगा इन्हां दा, कुछ सारे सिग्निफिकेंस वगैरह देखांगे। वीडियो ने शुरू करते हैं जी, लाइक ते कमेंट करके जरूर दसना किदां दे लगे। देखो, जो सब तो पहला टॉपिक होएगा इस दे विच होएगा जी कर्ल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड का तुसीं कर्ल किस तरह फाइंड करोगे, मीनस कितना होएगा, फिर डायरैक्ट आ सकता है क्वेश्चन के, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। देखो किस तरह फाइंड कर सकते हो। सब तो पहले इसके लिए तुसीं की फाइंड करोगे जी, इसलिए तुहानूं फाइंड करना होएगा क्लोज्ड लाइन इंटैग्रल। देखो ध्यान नाल करने वाले टॉपिक ने, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे, बट जो आप इन्होंने समझ लवांगे ना बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाते हैं। तुसीं लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे सब तो पहले इसके लिए। जो तुसीं ने वो फाइंड कर लिया, दैन इत्थे स्टॉक थ्योरम लग सकती है, क्योंकि स्टॉक थ्योरम का रिलेशन किस दे नाल है जी, लाइन इंटैग्रल दे नाल। एंड उस तो बाद किस दे नाल है जी, ओपन इंटैग्रल ऑफ सरफेस इंटैग्रल दे नाल। देखो किस तरह फाइंड कर, क्योंकि उस दे विच की हो जाएगा, कर्ल आ जाएगा। कर्ल ही अपना मेन टॉपिक है जो अपने लास्ट के लैके आना। किस तरह फाइंड करोगे देखना इस टॉपिक में। देखो जो तुसीं एक कोऑर्डिनेट लैने हो एक्स एंड वाई, एक क्लोज सरफेस लाई, क्योंकि क्लोज की गल कर रहे हैं आप, ठीक है। ए पॉइंट ए लिया, ए बी लिया, ठीक है। ए पॉइंट एक सी लै लेने हो, ए सी डैश, ए तो लैके बी तक, दैन बी तो लैके ए तक। जो तुसीं इत्थे लाइन इंटैग्रल लाओगे, इसकी इंटीग्रेशन करोगे, पहला ए तो लैके बी तक फाइंड करोगे। इत्थे प्लस क्यू चार्ज लिया, इस दे उपर तुसीं इस दे करके ए तो बी वाली जो कर्व होएगी इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। इसका रेडियस मान लो आर ए डैश है, इसका कितना होएगा आर बी डैश मान लो, तो कितना हो जाएगा ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उस तो बाद आर आ जाएगा 1 अपॉन आर, बट इत्थे देखो इसका जो ए वाला डिस्टेंस होएगा ना, ए वाला डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, क्योंकि अलग अलग जो फाइंड करोगे ना ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उस तो बाद सिमिलरली ए तो बी तो अपने फाइंड ही कर लिया ना, उस तो बाद जो तुम बी तो ए फाइंड करोगे ना सेम रहेगा, बट उस की आ जाएगा डायरैक्ट ई इलैक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल वैक्टर की आ जाएगा। जस्ट उस डिफरेंस की होएगा माइनस का 1 अपॉन आर बी आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर ए आ जाएगा। जो तुम दोनों ऐड करोगे ना क्लोज सरफेस के उपर पूरा कढ़न के लिए ए तो लैके बी तो लैके ऐड करना पएगा, दैन की आ जाएगा, सॉरी क्लोज इंटरवल है, ठीक, क्लोज इंटरवल है। दैन कितना आ जाएगा 0, ठीक है जी। कितना आ जाएगा क्लोज, क्योंकि हम क्लोज हो चुके ना, ए तो बी तो ए, क्लोज हो गया ना, तो क्लोज आ जाएगा इतने। कितना आ जाएगा ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा 0, क्योंकि दोनों का सम कितना कितना आ जाएगा 0। हम देखो जो लाइन इंटैग्रल 0 हो चुके हैं, दैन इसनूं तुसीं किस दे कोल रख सकते हो, फरदर किस दे कोल रख सकते हो, ओपन इंटरवल सरफेस इंटरवल ऑफ कर्ल वैक्टर, सॉरी मीनस इसनूं डेल बोल सकते हो, डेल वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर इनटू डी एस डॉट डी एस है, ध्यान रखियो। देखो ए इस दे इक्वल है, क्यों इस दे इक्वल है, ये किस तो आया, ये आया स्टॉक थ्योरम तो। प्रीवियस वीडियो के स्टॉक थ्योरम गॉस थ्योरम अपने चंगी तरह कीतियां सी, ठीक है जी। आई थिंक तुसी वीडियो देखी होवे, जे नहीं देखी तो इस तो बाद तुसी ने जाके जरूर देखने, ताकि तुसी इसनूं होर चंगी तरह समझ सको। ए इक्वल हो जाएगा इसते, इसनूं बोलते हैं स्टॉक थ्योरम। बट जो ये चीज़ ही 0 है, दैन ए भी तो 0 होएगा, दैन इत्थों तुसी इस चीज़ की कर सकते हो 0 कर सकते हो। किस तरह देखो, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल टू 0 हो गया ना 0।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ A 0 ਹੈ ਦੈਨ A ਵੀ ਤਾਂ 0 ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ 0 ਹੈ ਦੈਨ A ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ E ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਲ E ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿ ਕਰਲ ਆਫ E ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ, ਕਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ E ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6xy ਕੈਪ ਪਲਸ 3x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3y ਸਕੁਅਰ j ਕੈਪ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਰਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ E ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਦੇਖੋ ਕਰਲ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਲ ਅਪੋਨ ਕਰ ਲਈ x, ਕਰਲੀ ਅਪੋਨ ਕਰ ਲਈ y, ਕਰਲੀ ਅਪੋਨ ਕਰ ਲਈ z ਲਗਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6xy। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3y ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ k ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੀਨਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, BB ਮਾਈਨਸ BA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ WAB ਅਪੋਨ Q0। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ BB ਮਾਈਨਸ BA। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਊ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮੀਨਸ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਥਿਊਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਦੈਨ ਯਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਣਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, Q ਅਪੋਨ R। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ R। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਰਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ R ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ V ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1 ਮੀਨਸ R ਦੇ 1/R ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਗੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ पोटेंशियल मीनस कि इलैक्ट्रिक फील्ड में तुसी ग्रेडियंट लिख सकते हो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये अपना क्वेश्चन है, देखो तुसी बिल्कुल लिख सकते हो फर्स्ट पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेन चीज़ वो है तुसी किस तरह लिखोगे, इसका रिलेशन की होएगा। डायरैक्ट देखो की होएगा ई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ की है जी डेल वी वैक्टर। ये चीज़ होंगी है जी ग्रेडियंट, जो बिना किसी क्रॉस प्रोडक्ट बिना किसी डॉट प्रोडक्ट तो होंगे ना, उसनों आप बोलते होंगे ग्रेडियंट। की होएगा ई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी वैक्टर। इसनों बोलांगे आप ग्रेडियंट ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है जी, ग्रेडियंट ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एज इलैक्ट्रिक फील्ड। मीनस की इलैक्ट्रिक फील्ड में तुसी लिख सकते हो ग्रेडियंट ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है जी। आई थिंक तुसी समझ रहे हो कि आप की चीज़ कर रहे हैं। तुसी इसनों किवें डिफाइन कर सकते, इलैक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज अ नैगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तुसी ध्यान नाल सुनो एक गल नूं आपां की बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ने ये। इलैक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है जी। एट दैट पॉइंट से की होएगा वो की होएगा ग्रेडियंट है वो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल होएगा, ठीक है जी। इस तरह तुसी कर सकते हो। उस तो बाद नंबर 2 जो ग्रेडियंट होंदा ना, इसका मतलब इंटीग्रेशन नहीं होंदा, इसका मतलब होंदा जी डेरीवेटिव। तुसी ने जस्ट की करना होंदा, उसका डेरीवेटिव करना होंदा। एंड तुसी डेल तो तुहानूं पता ही है ना की है, जस्ट एक दूसरे की मल्टीप्लाई है। डेल का मतलब की है इंटीग्रेशन, क्योंकि डेल का मतलब की होंदा डेल इज इक्वल टू की होंदा करली पॉन डेल वैक्टर, करली पॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली पॉन करली वाई जे कैप प्लस करली पॉन करली जेड के कैप। देखो की है ये डेरीवेटिव ही तो है ना करली पॉन, जे इस कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वी देन वो इस मल्टीप्लाई होएगा, वो इस मल्टीप्लाई इस उस तो बाद की होएगा उन्होंने डेरीवेटिव भी तो होएगा ना। ਤਾਂ ਕਰਕੇ उसका तुसी जे तुहानूं क्वेश्चन आ जाता ना कि तुहानूं इलैक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तुसी इसदा ग्रेडियंट ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो, दैन तुसी ने उसका डेरीवेटिव करना है, उत्थे तुसी फाइंड कर सकते हो। उसनूं क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस ते, बट क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं आएगा तुहानूं, क्योंकि तुहानूं एक लिमिट होएगी टाइम की कि जो तो मीनस तुहाडा क्वेश्चन 50 to 60 सैकेंड दे विच क्वेश्चन थोड़ा कवर हो जाए। सिर्फ एडा की ही क्वेश्चन पाया जाता है टैक्नीक्स के नाल। जे आपां नूं टैक्नीक नहीं पता होंदी दैन आपां कुछ तो ज़्यादा टाइम लै लैंदे आ, बट अपने कोल बाद दे विच कहण नूं गल्लां आ जांदियां ने कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी सी। इस तरह नहीं हुंदा। दैन कंसैप्ट समझो की चीज़ है, डेरीवेटिव करना अपने ते, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट देखते हैं। नैक्सट है जी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल किसते ड्यू टू ए डाइपोल सॉरी, ठीक है जी। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल दे करके इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की होएगा। डाइपोल देखो जिस तरह की कोई लाइन गिवन है थोनों, इत्थे माइनस क्यू है, इत्थे प्लस क्यू है, डाइपोल बनता है इक्वेशन लैके, ठीक है। इसकी लेंथ आप 2L लै सकते हैं। दैन एक पॉइंट बाहर गिवन है, ठीक है। इस दे करके आप इत्थे की फाइंड करना होंदा, इसका इलैक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होंदा, राइट। ये अपने को क्वेश्चन होंदा, बट देखो कंसैप्ट है एक प्रॉपर यदि टेक्निक होएगी फाइंड करने की। देखो अगेन फिर वही गल अपन लास्ट से फॉर्मूला तो याद करना ही पएगा ना, बट तुसी ने समझना कि डाइपोल केड़ा हुंदा है। डाइपोल की होएगा, पहला डाइपोल गिवन होगा, कोई पॉइंट गिवन होएगा, उसके करके आप की फाइंड करना होएगा, उसके
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, डायरेक्ट याद करो। दैन अपने प्रीवियस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਐਟ ਐਕਸੀਅਲ ਐਂਡ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2:1 ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ डायरेक्ट देखो ना ਕੀ ਹੋਏਗਾ, v इज इक्वल टू ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, v इज इक्वल टू डायरेक्ट याद करांगे ना ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ p ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ v ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨॉट p अपॉन r स्क्वायर। एंड जे ओ वाला पॉइंट है जो सब तो पहले जो आप गल करिए कि एक डाइपोल के करके कितना हो जाएगा, इतने p दे नाल की लग जाएगा जी cos थीटा। एंड हुण इत्थे कंडीशन बन जाती है, अगे स्पैशल केस बन जाते हैं 1 2 3 मीनस देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिन्हें भी केस बना सकते हैं, क्योंकि थीटा आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद इस पॉइंट का जो r डिस्टेंस है वो भी आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन बन जाएगी। बट तुसीं ने डाइपोल के करके ये चीज़ याद करनी है, सिंपल राइट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये चीज़ याद करनी है। देखो p की है, p की है जी इतने, ये भी चीज़ का ध्यान रखना तुसीं। p इतने की है जी प्रोडक्ट ऑफ 2q एंड l मीनस तुसीं आई थिंक तुसीं याद होगा मैगनीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ डाइपोल। मूवमेंट ऑफ डाइपोल होंदा की होंदा p इंटू 2q जो चार्ज होंदा इस डाइपोल के उत्ते, इन्हां दी लेंथ कितनी होएगी l ओरिजिन तो किसी भी एक दी, ठीक है। इस तरह 2q इंटू l इसनूं बोलते हैं p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होंदा है। उस तो बाद स्पैशल केस आ जाते हैं जिस तरह जो थीटा इक्वल टू 0 होएगा एंड एक जो पॉइंट होएगा जो p पॉइंट लिया अपने एक किस ते होएगा एक्सियल लाइन ते होएगा, दैन की हो जाएगा की हो जाता इत्थे की अपने पहला किया सी p अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। उस तो बाद जो थीटा तुसीं पाई लै लैंदे हो दैन इत्थे माइनस आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो थीटा तुसीं π/2 लै लैंदे हो, देखो cos π/2 कितना होंदा 0, दैन इस b कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह के केस बन जाते हैं, ये अपने डिपेंड करता, बट अपने टॉपिक समझना की हो जाएगा अपने को, ठीक है। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ये याद करना अपने, ठीक है जी। उस तो बाद आ जाता जी अपने को नैक्सट टॉपिक है जो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एक सर्कुलर रिंग दे करके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यूनिफॉर्म, ठीक है जी, सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज एट पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, उदी ही एक्सिस के उत्ते तुसीं ने पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है जी। देखो की होएगा जे इसनूं आपां थोड़ा जिहा ट्राई करिए, जिस तरह कि एक रिंग लई एक पॉइंट लिया p, एक एक्सिस लई, ठीक है। उस तो बाद की लिया अपने किसी भी एक छोटा जिहा आपां हिस्सा लै लैंदे जिस तरह मान लो अपने आ छोटा जिहा हिस्सा लिया, आज एक छोटा जिहा हिस्सा लिया, ठीक है। उस तो बाद अपने की किया ड्रॉ किया इत्थों इहदे ते उस पॉइंट तो दूसरे वाले तो उस ते आप इत्थे एक परपेंडिकुलर लगा के इत्थे फाइंड कर लाँगे, ये चीज़ फाइंड हो जाएगी। ये चीज़ अपने गिवन होएगा, ये आपां नूं गिवन है क्योंकि इसका आपां रेडियस पता है। उसके अकॉर्डिंग जो आपां इत्थे इसका आपां पोटेंशियल फाइंड करांगे इसके उपर एक रिंग दे करके, वो कितना आएगा वो तुसीं याद करना। v इज इक्वल टू कितना होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितना हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो r इसका की है जी रेडियस है एंड ये जो लेंथ है इसनूं की बोलांगे आपां x, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, आ जो रेडियस किन्ने दा r ये चीज़ है, दोनों का प्लस करना √ लैके जो सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज तुहानूं गिवन होएगा उसके करके तुसीं किसी भी पॉइंट के उपर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करोगे तां देखो किन्ने सिंपल फॉर्मूले ने, जस्ट याद करने ने, इन्हां दे उत्ते तुहानूं न्यूमेरिकल आउणगे, तुसीं याद करने है तां करके ध्यान नाल करने ने, क्योंकि डायरैक्ट तुहानूं फॉर्मूला याद है, तुहानूं सारा समान इन्हां दा दित्ता होया क्वेश्चन दे विच तुसीं ते पुट करना है, क्वेश्चन तुहाडे हो जाणगे, ठीक है जी। उस तो बाद आ जांदा क्वेश्चन, देखो मेन टॉपिक है जी काफ़ी ज़्यादा स्पैशल मैंशन किया गया है लैप्लेस एंड पॉइजन इक्वेशन इन इलैक्ट्रोस्टैटिक। ध्यान नाल देखो लैप्लेस एंड पॉइजन्स, ठीक है जी, इक्वेशन इन इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। ध्यान नाल देखो की होएगी इन्हां दी इक्वेशन लैप्लेस एंड पॉइजन इक्वेशन इन इलैक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है जी। सब तो पहले जी आप इन्हां दा डायरैक्ट रिलेशन देखिए लैप्लेस एंड पॉइजन इक्वेशन का, क्योंकि देखो तुहानूं डायरैक्ट भी पूछ सकते हैं। सब तो पहले जी आप गल करिए पॉइजन इक्वेशन किहड़ी हुंदी है, पॉइजन, चलो पहले लैप्लेस की गल कर लैंदे। लैप्लेस इक्वेशन किहड़ी होएगी,
ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਪਲੇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਫॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस की होएगी वो फ्री स्पेस रो इक्वल टू 0 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਲ ਸਕੁਅਰ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੈਪਲੇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੌਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਲ ਡॉट ई ਵੈਕਟਰ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡॉट ई ਵੈਕਟਰ इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई वैक्टर इक्वल टू 0। दोबारा लिखते हैं, लो जी देखो की होएगा, लैपलेस इक्वेशन किहड़ी होएगी, डैल वैक्टर डॉट ई वैक्टर। देखो जो इत्थे क्रॉस होंदा तां उस नूं करल बोलदे, इत्थे डॉट है तां करके इसनूं डाइवर्जेंस ऑफ ई बोलांगे। वो कितना हुंदा 0। डाइवर्जेंस ऑफ ई जदों 0 हो जाता उसनूं बोलदे आपां लैपलेस इक्वेशन। एंड जे आपां गल करिए पॉइजन इक्वेशन दी, पॉइजनस इक्वेशन उसनूं की आखांगे आपां, देखो की होगी, डैल स्केयर वी इक्वल टू 0 होएगी, दोनों ही 0, बट इत्थे डाइवर्जेंस ऑफ ही 0 है, इत्थे स्केयर ऑफ डैल स्केयर ऑफ वी इक्वल टू की होएगा 0। इन्हां नूं की बोलदे ने जी, लैपलेस एंड पॉइजनस इक्वेशन। ठीक है जी। इत्थे तुहानूं क्वेश्चन किवें आएगा, तुहानूं की होएगा ना, तुहानूं सैटिस्फाई कहेंगे, कोई तुहानूं फंक्शन दिता जाऊगा जिस तरह कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस जेड, कुछ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਓ ਕਿ ਲੈਪਲੇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਲੈਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਈ 0, ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿੱਤਾ 5, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਸਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਈ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਦਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ 0। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, अगर उन्होंने कहता करता दैन उसका लोकस की आएगा, दैन जो भी उसके लास्ट के अपने को रिजल्ट आएगा वो आप ऑप्शन देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेन चीज़ की है आ देखना अपने, एक ही है लैपलेस इक्वेशन, एक ही है पॉइजन इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है, तुसीं इन्हां नूं बिल्कुल भी ना छड्डना भुल के भी। तां करके आई होप तुहानूं वीडियो वधिया लगी होवे। आही सी अपने अज दे टॉपिक जिन्हां दे विच अपने डिस्कस कीता जी। इस तो बाद कोई टॉपिक नहीं बचदा इस दे विच, ते आई होप तुहानूं वीडियो वधिया लगी होवे। तां बाकियां दे नाल इस नूं जरूर शेयर करना। ते हाँ लास्ट इस दे विच आपां कुछ क्वेश्चन कवर करांगे, वो तुहानूं शाम तक वीडियो मिल जाएगी इसदी, जिस दे विच तुहानूं की होएगा एक तरह के मॉक टेस्ट के रिलेटेड तुहानूं MCQ जरूर मिलणगे। उन्होंने तुसीं खुद ट्राई करना ते उन्हां नूं लर्न करना, तुहानूं आंसर भी उन्हां दे जरूर मिलणगे। ते कोशिश करो वीडियोज़ नूं लाइक ते शेयर जरूर करा करो। ते अगेन एक होर रिक्वेस्ट कर रहा तुहानूं, चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो जी, ते इस चैनल नूं जरूर शेयर करो वध तो वध। ये तुहाडे लई रिक्वेस्ट करदे हैं जी। ते वीडियोज़ नूं लाइक ते शेयर जरूर करा करो। ते मिलते आपां अपनी नैक्सट वीडियो दे नाल, कोशिश करांगे होर वधिया वीडियोज़ लैके आईए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।